Good afternoon, students. Welcome to the class. Today is the 31st day of our online class. ओके और आज हम साइंस का एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, अडेप्टेशन इन प्लांट्स। आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था अडेप्टेशन क्या होता है। अडेप्टेशन होता है कि किसी भी स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ठीक है। और अडेप्टेशन इन प्लांट्स का क्या मतलब हुआ कि प्लांट्स अपने आसपास की परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जो समुद्र के किनारे होते हैं वो अलग तरह के पेड़ होते हैं, ठीक है, होते हैं ना। डेजर्ट में, रेगिस्तान में अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं, पानी के अंदर अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं। तो ये सब पौधे के क्या किया, अडेप्ट कर लिया है, अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल लिया है, ढाल लिया है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इस लेसन को हम। प्लांट्स आर फाउंड ऑलमोस्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ, whether it is high mountain tops, deep oceans, deserts, hot and cold places, coastal areas और dry और wet places। जो क्या कह रहे हैं, जो प्लांट्स हैं, आपने देखा होगा कि प्लांट्स हैं वो पूरी अर्थ पे पाए जाते हैं, पूरे अर्थ के कोने कोने में प्लांट्स पाए जाते हैं। पहाड़ों पर भी प्लांट्स होते हैं, समुद्र के अंदर भी प्लांट होते हैं, रेगिस्तान में भी प्लांट होते हैं, ठंडी और गर्म जगहों पर भी प्लांट होते हैं, ठीक है। समुद्र के किनारे भी प्लांट होते हैं, सूखी ज़मीनों पर भी प्लांट होते हैं, जहाँ दलदल होता है वहाँ पे भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस। तो हर जगह पे अलग अलग तरह के प्लांट्स उगते हैं। जो प्लांट्स माउंटेन में उगते हैं वो आपको प्लांट्स समुद्र के पास नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप कोकोनट ट्री आपको माउंटेन्स पे नहीं मिलेगा, ठीक है। दे अडॉप्ट देमसेल्फ टू सर्वाइव इन दोज एरिया। तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने आप को जीवित रखने के लिए उस जगह की परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं वो। Adaptations are special features that allow a plant or animal to live in a particular place called its habitat। Adaptation क्या होता है, स्पेशल एक खूबी होती है जिसकी कारण प्लांट्स हो या एनिमल्स हो वो एक जगह पर, एक पर्टिकुलर जगह पर रहने लायक अपने आप को बना लेते हैं और वही जगह उनकी हैबिटेट बन जाती है, यानी कि उनका घर बन जाता है, ठीक है। अब देखिए हर जगह टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। माउंटेन्स में टेम्परेचर ठंडा होता है, प्लेन्स में टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होता है, ठीक है। डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, आप सभी को पता है ये बात। कोस्टल एरियाज में हवाएं चलती हैं, पानी होता है, ठीक है। समुद्र में हमेशा पानी रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स, प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के रहने के हिसाब से, ठीक है, हैबिटेट मतलब घर होता है एक तरीके से, ठीक है, जहाँ पे वो पलते हैं फूलते हैं, ठीक है, फलते हैं फूलते हैं वहाँ पे। तो प्लांट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो प्लांट जो ज़मीन पर उगते हैं, अब ज़मीन, रेगिस्तान भी ज़मीन है, तट भी एक ज़मीन है, पहाड़ भी एक ज़मीन है, ठीक है। और दूसरी तरफ एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट मतलब वाटर प्लांट्स, ठीक है, वो प्लांट जो पानी के अंदर उगते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के दो टाइप हो गए, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हो गए और एक्वेटिक प्लांट्स हो गए। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जमीन पर उगते हैं, पहाड़, जमीन, ठीक है, रेगिस्तान, ये सब हो गया। एक्वेटिक प्लांट जो समुद्र के अंदर या किसी पानी के अंदर उगते हैं। देखिए टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं अब हम। ऑल प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जितने भी प्लांट जमीन पर उगते हैं उन सभी को टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहा जाता है। दोबारा सुनिए, जितने भी प्लांट जमीन पर उगते हैं उन सभी को टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड ऑन लैंड। अब देखिए ज़मीन पे बहुत तरह तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। आज आप लोग अपने आसपास भी देख सकते हैं,
कि आपके आसपास में कितने सारे प्लांट्स हैं। तुलसी हो गया, नीम हो गया, ठीक है, मिंट हो गया, मनी प्लांट हो गया, ठीक है, और बहुत भी तरह के प्लांट्स आपने उगा भी रखे होंगे, तो आपके आसपास बहुत सारे तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ अ प्लेस, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैन बी कैटेगराइज एज फॉलोइंग। अब देखिए, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, जो प्लांट ज़मीन पे उगते हैं, इनको भी बांटा जा सकता है, ठीक है। इनकी मिट्टी की बेसिस पर, इनको क्लाइमेट कंडीशन के बेस पे, जगह के बेस पे, जैसे कि कोस्ट पे अलग, पहाड़ों पे अलग, ठीक है, रेगिस्तान में अलग, उनके बेसिस पे भी हम इन प्लांट्स को बांट सकते हैं। किस किस प्लांट्स को बांट सकते हैं, देखिए। प्लांट्स इन प्लेन्स, प्लेन्स मतलब समतल जमीन, जैसे कि दिल्ली हो गया, ठीक है। प्लांट्स इन हिल्स, पहाड़ों में किस तरह के प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स इन डेजर्ट, रेगिस्तान में कैसे प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स इन मार्शेस, मार्शेस होता है दलदल वाला इलाका, ठीक है, वहाँ पे किस तरह के प्लांट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स इन प्लेन के, समतल जमीन के प्लांट्स कैसे होते हैं। द क्लाइमेट इन प्लेन्स इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अब जो प्लेन ज़मीनें होती हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, तो यहाँ का जो तापमान होता है, ना ही ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। प्लांट्स प्लेन रिसीव अ मॉडरेट रेनफॉल, और यहाँ पर जो बारिश भी होती है वो भी ठीक ठाक होती है। प्लांट्स और ट्रीज दैट ग्रो इन द प्लेन्स हैव फॉलोइंग फीचर। अब देखिए, जो यहाँ पर उगने वाले प्लांट्स होते हैं, उनकी क्या क्या खूबियाँ हैं। These trees have lots of leaves with branches spread around. जितने भी प्लांट्स होते हैं इस इलाके में, उनमें बहुत सारे पत्ते होते हैं और बहुत सारी टहनियाँ होती हैं, वो बहुत फैला हुआ पेड़ होते हैं, ठीक है। देखिए, इनसे पिक्चर देखिए, कितने घने पेड़ होते हैं ये वाले, ठीक है, कितने पत्ते होते हैं इस पे। Their leaves are flat and thin. इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो फ्लैट होती हैं, चपटी होती हैं, पतली होती हैं। These help in evaporating the excess water and keep them cool. इसी की मदद से ये अपने आप को ठंडा रख पाते हैं और जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो बाहर निकाल देते हैं। These plants or trees shed all their leaves mostly in winters. When spring comes, the new leaves grow again. और इस तरह के जो प्लांट होते हैं, वो अपने पत्ते सर्दियों में छोड़ देते हैं, मतलब इन सब के पेड़ों के जो पत्ते होते हैं सर्दियों में टूट के गिर जाते हैं, और जैसे ही स्प्रिंग आता है, वसंत ऋतु आती है, इन सब पे नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। देखिए क्या क्या एग्जाम्पल है इनके। बैनियन ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री, शीशम, मलबरी क्या होता है, सैतूत, आर एग्जाम्पल ऑफ दीज ट्रीज, ठीक है। आगे बढ़ें। प्लांट्स इन हिल्स। अब देखिए, पहाड़ में किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं और उनकी क्या क्या खूबियाँ होती हैं। Plants that grow in hilly areas and mountains adapt themselves to survive in cold conditions. अब जो हिल एरियाज के जो प्लांट होते हैं, वो अपने आप को ठंडे मौसम में जीने के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है। जिस तरह आप लोग जब सर्दियों में या किसी पहाड़ पे जाते हैं, तो अपने आप को वहाँ के हिसाब से ढालने के लिए क्या करते हैं, और कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है, करते हैं ना ये सब, ज़्यादा कपड़े पहनते हैं। तो उसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं, वो भी अपने आप को उसी अनुसार ढाल लेते हैं। उनके तना जो होता है मोटा हो जाता है, ऊंचे पेड़ हो जाते हैं, ठीक है। और उनके देखिए फीचर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या खूबियाँ होती हैं पहाड़ी पेड़ पौधों की। दे आर जनरली टॉल एंड थिन, ये ज़्यादातर टॉल होते हैं, लंबे और पतले होते हैं। दिस फीचर हेल्प देम इन ट्रैपिंग द सनलाइट, इसी की वजह उनको ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिल पाती है, ठीक है। जितना ऊंचा होगा उतनी ज़्यादा उसको धूप मिल पाती है।
These trees are generally cone shaped and they have slopy branches. और जो पहाड़ के जो पेड़ होते हैं ये कोन शेप के होते हैं, कोन। ठीक है, क्यों होते हैं कोन शेप के? ताकि जो उन पे बर्फ गिरे वो उनके ऊपर जमे नहीं, फिसल के नीचे गिर जाए, ताकि पेड़ की पत्तियों को, पेड़ को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, और जो उनकी ब्रांचेस होती है, टहनियाँ, वो भी थोड़ी टेढ़ी होती है, सीधी नहीं होती है, ऐसे टेढ़ी होती है। इट हेल्प्स स्नो टू स्लाइड ऑफ इजी, जिससे कि उस पर जो बर्फ गिरे वो फिसल कर नीचे आ जाए। ड्यू टू दिस दे आर रेफर टू एज कैनिफोरस प्लांट्स। इसी कारण इन प्लांट्स को कैनिफेरस प्लांट्स भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है कैनिफेरस प्लांट? उन प्लांट्स को जो कि पहाड़ पर उगते हैं। द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स आर निडल लाइक, देयर शेप हैज लीव्स टू फेस कोल्ड एंड स्नो। ठीक है, इन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो नुकीली होती हैं। ठीक है, ताकि ये सर्दी और बर्फ में अपने आप को ढाल सके और उनका मुकाबला कर सके। दे डू नॉट हैव फ्लावर्स, दे बियर कोन्स, देयर सीड्स ग्रो इनसाइड द कोन्स। क्या कहते हैं, जो ये प्लांट्स होते हैं बर्फ वाले, पहाड़ वाले, इनमें फूल नहीं उगते बल्कि इनमें कोन्स जैसा कुछ उगता है। ठीक है, और उनके जो बीज होते हैं वो उसी के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल क्या है, पाइन, फर, देवदार, स्प्रूस, ये सब प्लांट्स हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं, जो कि बर्फीले पहाड़ों पे उगते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग इन द हिल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग स्मेल टू कीप इंसेक्ट्स अवे। जो पहाड़ी क्षेत्र में जो प्लांट पौधे उगते हैं, इनकी जो स्मेल होती है वो बड़ी तेज़ होती है। ठीक है, दूर दूर से सुनने को मिल सकती है, ताकि ये इसलिए होता है ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं वो इनसे दूर रह सके। अगला देखिए, प्लांट्स इन डेजर्ट। अब रेगिस्तान में किस तरह के प्लांट्स होते हैं? डेजर्ट्स आर हॉट एंड ड्राई। जितने भी डेजर्ट रेगिस्तान होते हैं वो हॉट और ड्राई होते हैं, मतलब गर्म और सूखे होते हैं। वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो देयर बिकॉज डेजर्ट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। जो रेगिस्तान होता है वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में पेड़ पौधे उगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत कमी है और बारिश भी वहाँ बहुत ही कम होती है। To obtain water from the soil and to prevent water loss, desert plants have the following feature. देखो, ज़मीन में से पानी निकालने के लिए और ज़्यादा पानी बर्बाद ना हो उसके लिए इन प्लांट्स की कुछ खूबियाँ होती हैं जो कि डेजर्ट में उगते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या होती हैं इनकी खूबियाँ। दे ईदर हैव वेरी फ्यू लीव्स और डू नॉट हैव देम एट ऑल। या तो इन प्लांट्स में बहुत ही लीव्स होती हैं या बिल्कुल ही नहीं होती है। ठीक है, इन सच प्लांट फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय द ग्रीन स्टेम। और इन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, वो यहाँ पर स्टेम करता है, उनका तना होता है वो करता है, उनकी लीव्स नहीं करती। दे हैव स्पाइन और थॉर्न लाइक लीव्स। ठीक है, और जो इनकी जो पत्तियाँ होती हैं या तो वो कांटे होते हैं, ठीक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा नुकीले होते हैं। ठीक है, दे हैव थिक एंड फ्लैशी स्टेम दैट कैन स्टोर वाटर। इनकी जो स्टेम होती है, जो इनका तना होता है, बहुत लचीला होता है। ठीक है, बहुत फ्लैशी होता है। जैसे कि आपने देखा होगा एलोवेरा का प्लांट देखा है आप सबने, उसकी जो लीव्स होती है आप उसको दबाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अंदर कुछ पानी जैसा कुछ है। ठीक है, उसी तरह से इनका भी होता है जो प्लांट डेजर्ट में उगते हैं। ठीक है, ये उनके अंदर अपना पानी स्टोर करके रखते हैं। दे हैव लॉन्ग रूट्स दैट गो डीप इनटू द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, जो ये प्लांट्स होते हैं डेजर्ट वाले, इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही नीचे गहराई तक जाती है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी इकट्ठा कर सके। ठीक है, देखिए क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं इनके।
कैक्टस आप सबने देखा है अपने घर के आसपास। डेट पाम क्या होता है? खजूर का पेड़। बबूल, कीकर, ठीक है, ये कुछ प्लांट्स हैं, पेड़ हैं जो कि डेजर्ट में उगते हैं। देखिए एग्जांपल देख सकते हैं आप, आपको रेगिस्तान में कैक्टस मिल जाएगा, बबूल का पेड़ मिलता है और कीकर का पेड़ मिलता है। ठीक है, इन सब की जड़ें बहुत ही गहराई तक जाती हैं। अब देखिए प्लांट्स इन मार्शेस। अब देखिए दलदल जैसी ज़मीनें होती है, मतलब जहाँ पे हर समय पानी भरा रहता है, उस वहाँ की जगहों पर पानी की वो जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो किस तरह के होते हैं। मार्शी प्लेसेस हैव स्टिकी एंड क्लेई सॉइल एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। जितने भी मार्शी प्लेसेस होते हैं, दलदल जैसी ज़मीनें होती हैं, उनकी जो मिट्टी होती है बहुत ही चिकनी होती है और चिपचिपी होती है, और यहाँ पे पानी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। The roots of the plants growing in marshes are unable to get air. इतना ज़्यादा मात्रा में पानी होने की वजह से जो यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं, उनको पानी नहीं मिल पाता। तो वो रूट्स क्या करती हैं? Therefore the roots of these plants come out of water in some places so that they can breathe. तो क्या करती हैं? इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो बाहर आ जाती हैं पानी से। ठीक है, पानी से बाहर आ जाती हैं ताकि वो सांस ले सकें। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट, और इन रूट्स को क्या कहा जाता है? ब्रीदिंग रूट। मैंग्रोव एस्पेशली इन सुंदरबंस आर एग्जाम्पल ऑफ। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है? मैंग्रोव। ठीक है, ये प्लांट्स है सुंदरबन में पाए जाते हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है, यहाँ पर पाए जाते हैं ये सारे प्लांट्स। ठीक है, तो आज हमने जितने भी तरह के टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं इनके बारे में समझा और पढ़ा। ठीक है, आप इस सेशन को दोबारा पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, या वीडियो को दोबारा देखिएगा, और जो भी आप वीडियो देखते हैं उसको पूरा देखा कीजिए। ठीक है, ताकि आपको पूरा लेसन समझ में आए। ठीक है, तो आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्वेटिक प्लांट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके मंडे से आपके टेस्ट हैं। ठीक है, तो आपको पता है आपको क्या क्या पढ़ना है। जो भी कुछ अभी तक कराया गया है उसी में से टेस्ट आएगा। ठीक है, आज तक जो भी कराया गया है आपको पहले उसी में से आपका टेस्ट बनेगा। ठीक है, तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और टाइम टेबल मैंने आपको सेंड कर ही दिया है। ठीक है, तो आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अपना अपना पूरी फैमिली का। ठीक है, और टेस्ट के लिए रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं मंडे को अपने। ठीक है, आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। थैंक यू।